माँ, जाओ तो सहाना को बुला कर लाओ। क्यों माँ? ए, जो बोला है वो करो, जाओ। माँ, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। रुको तो, मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे थोड़ा काम है माँ। चंद्रू भैया के साथ मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है। माँ, वो भागवती का बेटा कल अस्पताल में वो भी आया हुआ था माँ। मैंने एसआई को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो अभी भी पुलिस स्टेशन में है। बात क्या है यही मैं देखने जा रही हूँ। स्नेहा, माँ तुमने बुलाया? तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे बात करनी है। मैं तुरंत आ जाऊंगी माँ। स्नेहा, मैंने कहा ना रुको। ये सब क्या कर रही हो तुम माँ? इतनी भी क्या जरूरी बात है? नहीं पता है ना, वही तो बता रही हूँ। सहाना की शादी के बारे में बात करनी थी। अब तुम्हें तय करना है कि ये बात जरूरी है या नहीं है। लेकिन आजकल ना तुम गांव के मामले में कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। जाओ तुम। इसके भविष्य के बारे में जितना मुझसे होगा ना, मैं उतना कर दूंगी। जाओ 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 तुम। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना। तुम्हें दीदी की शादी के बारे में बात करनी है ना माँ? आ जाओ, बैठो। आ जाओ माँ, गलती हो गई मुझसे। बिना जाने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बैठ जाओ माँ। अरे बैठो ना माँ। अब कहो। इसके बारे में मैंने गांव वालों के साथ बात की थी। आपकी सभा खत्म होने के बाद हम साथ में बैठकर बात करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। माँ जी, खाना तैयार है। वसु और कांति को बुला कर लाओ। कांति, तुम आ गए बेटा। आ जाओ, बैठो, खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। माँ जी, वसु दीदी को भूख नहीं है। अपने आप को क्या समझ रखा है तुम दोनों ने? भाई बहन दोनों मिलकर उपवास रखोगे क्या? ए कांति, तुम बैठ जाओ, मैं जाकर वसु को बुला कर लाती हूँ। नहीं माँ। मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला है। वसु बहुत गुस्से में है माँ। मैं उससे बात करके ही आ रहा हूँ। अभी वो बहुत दुखी है। मुझ पर मेरे बहन का इतना गुस्सा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा माँ। तुम मत जाओ माँ, जब वो ठीक हो जाएगी तो खुद ही आ जाएगी। अस्पताल जाने से पहले मैंने क्या बोला था? वो लड़का हमेशा अपनी माँ की ही सुनता है। तब क्या तुम दोनों ने मेरी बात सुनी? अब गुस्सा करने से क्या मतलब है? जीजा जी ने सच में वसु को फोन करके बोला था माँ। तो मेरे सामने बोलने के लिए उसे क्या हो गया था? देखो कांति, एक लड़की का हाथ थामने के बाद सिर्फ सुख और दुख ही नहीं, मौत भी आ जाए तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो है एक रिश्ते की मर्यादा। उसने वहां मुंह खोल के कुछ भी नहीं बोला, तो उस आदमी के भरोसे मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं?
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है? वो मेरी जिंदगी है बेटा, और ये तुम भी जानते हो। मेरे सारे फैसले सबकी भलाई के लिए ही होते हैं। ये पता होते हुए भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। दीदी, सुमा, आप लोग भी बैठ जाओ। बोलो माँ। मुझ पर गुस्सा होकर अब चुपचाप मत बैठो। दीदी के लिए कोई नया रिश्ता आया है? दीदी, फोटो। दीदी, क्या आपने फोटो देखा है? ये लड़का पसंद आया? क्या हुआ दीदी, कुछ कहो तो सही। अरे रे, तुम दोनों अगर ऐसे ही सवाल पूछोगी तो वो बेचारी क्या बोलेगी? और वैसे भी मना करने के लिए क्या बुराई है उसमें? सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, वो भी सरकारी नौकरी करता है। उन लोगों ने सामने से हमारी स्नेहा को पसंद किया है। पहले लड़के वालों को आकर इसे देख जाने दो। वो लोग कब आ रहे हैं माँ? तुम लोगों से बात करके बाद में बुलाने का सोच रही थी मैं। सहाना, उन्हें आने के लिए बोल दूं ना बेटी? अब तो बोलो ना दीदी कि नहीं माँ मत बुलाओ। मैं मुरली जी से बहुत प्यार करती हूँ। कांटी, हाँ पापा। तुम अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो कांटी? छोटी बहन नाराज है इसीलिए क्या? एक अच्छा बेटा अपनी माँ और बहन को ऐसा दुखी नहीं देखना चाहता है बेटा। मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है। लेकिन बहना ने मुझसे बात मत करना ऐसा बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कैसे मनाऊं पापा। तुम जानते हो लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सच ही है। उसे कैसे बनाना है ये तुम अच्छे से जानते हो बेटा। उसे कैसे मनाऊं पापा? मैंने हॉस्पिटल में कुछ बात नहीं की, इसलिए मुझसे गुस्सा है। अब मैं उसे क्या ही बोलूं, आप ही मुझे बताओ। जब जिनको बोलना है वो खुद ही चुप है। हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी बात में है बेटा।
जीजा जी? चंद्रू ने कुछ बात नहीं किया ना, दामाद को यहाँ आने बोलो। उसे यहाँ आकर भागवती को मनाने के लिए कहो तुम। आप भी ना पापा, मनाने के तरीकों को बताने की बजाय झगड़ा कैसे हो जाए ये बता रहे हैं आप। नहीं बेटा, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले दामाद जी हमारे घर आए थे बेटा। क्या हमारे घर? माँ ने उन्हें कुछ नहीं बोला? तुम और तुम्हारी माँ दोनों यहाँ नहीं थे। मैंने दामाद जी से बात की। वसु और दामाद जी एक होने के लिए मैं साथ दूंगा, ऐसा मैंने वचन दिया है। दिया हुआ वचन का सम्मान करना पड़ेगा ना बेटा। अभी मेरे बदले में तुम ही कुछ करो। कल दामाद जी को घर आने के लिए कहो। उसकी माँ के सामने जो कुछ नहीं कह पा रहा है वो यहाँ हम सबके सामने कहने के लिए बोलो तुम। अगर दिल की बात बता दे तो मेरी भागवती समझती है, ये मैं जानता हूँ। दामाद जी को फोन करके बुलाओ। ठीक है पापा, मैं कल ही फोन करूंगा। पापा रुको, मैं ही खाना खिला देता हूँ। दीदी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरा रिश्ता देखते हैं। नहीं, माँ जिससे कहेगी मैं उसी से शादी करूंगी। क्या सच में तुम्हें पसंद आया दीदी? फिर से फोटो देखो, लड़के की हाइट कम लग रही है। ए, फोटो में हाइट कैसे पता चलेगी? हाइट कम है तो क्या हो गया? पति पत्नी का रिश्ता किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, उन दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। जीवन भर एक साथ रहकर सुख दुख को बांटने वाला होना चाहिए। माँ, तुम उन्हें बुला लो। माँ, क्या हुआ माँ? अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ। लगा कुछ कहने वाली हो, फिर तुम चुप हो गई। कुछ बात है क्या माँ? माँ, वो लोग दहेज मांग रहे हैं तो फिर साफ मना कर दो। ऐसा कुछ नहीं है सुमा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो क्या बात है माँ? मैंने जो बोला था वो याद है ना? बातचीत के लिए गोपाल को भी आना पड़ेगा।
लड़के वाले जब बातचीत करने के लिए आएंगे तो तुम्हारे पिता का वहां होना जरूरी है, ऐसा कहा। दो मुझे। ये लो। जिसने तुम्हें ऐसा कहा ना, उसे जाकर वापस दे दो। लड़का बहुत अच्छा है, वो सरकारी नौकरी में है, ऐसा तुम गुण गा रही थी ना उसका, इसीलिए उसने तुम्हें ये सब करने कहा ना। हाँ हाँ, यहाँ रिश्ता नहीं होगा। घर में हम 4 लोग रहते हैं, ये काफी नहीं है क्या लड़के वालों के लिए? वैसे माँ, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें आपने हाँ कह दिया क्या? पिता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। बिना बाप के तुम तीनों पैदा कैसे हुई? सिर्फ पैदा करने से ही कोई पिता नहीं बन जाता माँ। जानवर भी अपने परिवार को बचाने के लिए मरने तक साथ रहते हैं माँ। इसमें तो वो गुण भी नहीं है। और अगर हमने उसे आगे बढ़ाकर शादी की बातचीत की ना, तो वो हमारे लिए अपमान जैसा होगा माँ। हाँ माँ। तुम चुप रहो। तुम तीनों को बुलाकर अगर मैं कोई बात बताती हूँ, उसका मतलब यह है कि सब बैठकर उस पर आराम से बातचीत करें, ना कि चिल्लाएं। तुम्हें लगता है उन्होंने जो कहा उस पर मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया? तुम्हारे पिताजी हमको छोड़कर गए तब तुम्हारी उम्र क्या थी? उससे ज्यादा साल मैंने उनके साथ जीवन बिताया है। तुम में जो गुस्सा और दर्द है ना, उससे दुगना मुझ में है। जब मेरी शादी हुई थी तब इतनी समझदार नहीं थी मैं। तुम्हारी तरह अपने पति के सामने खड़े होकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और वो हमें किसी ने सिखाया भी नहीं। लड़की को अपने मायके से विदा कर दिया तो बस हो गया, सब कुछ खत्म। ससुराल वाले जैसा कहें वैसा ही करना, सर झुकाकर जीना। मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही सिखाकर भेजा था। आज तक उसी का पालन करती आई हूँ। उनके खाने के बाद ही तुम खाना खाना। तुमने खाया कि नहीं खाया ये पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। ये जब मेरी कोख में थी तो कितने दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला, इसलिए उपवास किया। न जाने लड़का होगा या लड़की, ये डर हर रोज मुझे सताता रहता था। अब भी वैसा ही है। कहीं जोर से आवाज हो जाती है तो ऐसे डर जाती है ये बेचारी। कितनी बार लगता था कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मैं इसे खत्म कर देती हूँ, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो बस इसकी वजह से, इसी के वजह से। पैदा होने से पहले ही शायद ये जान चुकी थी कि इसकी माँ कितने दुख में है। मेरे सामने आज तक एक दिन भी इसने पलटकर जवाब नहीं दिया। कभी नहीं कहा कि माँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। कभी जिद नहीं की, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला सोचकर कभी दुखी नहीं हुई। पाने से ज्यादा त्याग ही किया है तुमने बेटी, त्याग किया है।
जाते समय भी वहाँ स्कूल में जो खाना मिलता था वो घर लेकर सबके साथ मिल बांट कर खाती थी मेरी बेटी। इसके लिए, इसके भविष्य के लिए मैं किसी के भी सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आता है ना, लेकिन मेरी जगह पर तुम खड़ी होकर सोचो। देखो, शायद तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें तुम्हारे पिता की जरूरत ना भी हो, लेकिन जो कोई प्रस्ताव लेकर आता है वो सब तो यही पूछते हैं ना बेटी कि इनका पिता कहाँ पर है, वो इनके साथ क्यों नहीं रह रहा है, ऐसे सवाल पूछते हैं। अगर ये नहीं तो कोई और भी रिश्ता आ जाएगा, ऐसा तुम कह सकती हो। आ भी सकता है, मैं ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी जो रिश्ता आया है उसे हम क्यों बिगाड़ें बेटा। वैसे भी लड़के वाले कुछ नहीं मांग रहे हैं बेटी। तुम्हारे पिता आ जाएंगे, वो बातचीत कर लेंगे, हमें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है, ऐसा वो एक बार कह देंगे ना तो वही काफी है बेटी। फिर आगे जाकर कोई परेशानी ना हो इसलिए अभी सुलझा लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। तो इसमें गलत क्या है बेटी? बैठो माँ। पल्लवी, पानी लेकर आना। चंद्रू। हाँ माँ, कुछ चाहिए क्या आपको? क्या तुम अब भी गुस्सा हो मुझ पर बेटा? बोलो। माँ, अभी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है माँ। पल्लवी, माँ को खाना खिलाकर कमरे में ले जाओ। माँ, आराम करना, बाद में बात करेंगे। चंद्रू। हाँ? खाना? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तुम्हें ये लड़की जरूरी है या फिर तुम्हारी माँ? क्यों चंद्रू, तुम चुप क्यों खड़े हो? प्लीज कुछ तो बोलो। मेरे लिए माँ ही जरूरी है। सॉरी वसु, आई एम वेरी सॉरी। मेरा किया हुआ वादा निभा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो।